नमस्कार दोस्तों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अध्याय 11 घातांक और घात से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, जब भी हमें बड़ी संख्याओं को पढ़ने में दिक्कत आती है तो वहां पर हम घातांकों का प्रयोग करके उस संख्या को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए यहां पर लिखा हुआ है 1000। अब 1000 को हमने 10 के गुणनखंडों रूप में लिखा है ना। अब 10 का गुणा आपस में यहां पर 3 बार हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं घातांक रूप में 10 की घात 3 बार लिखा है, इसलिए घात आ गई 3। और घात का जो अंक 3 है इसे हम बोलते हैं घातांक और इसे हम कहते हैं आधार। यहां पर 10 क्या है, 10 आधार है और 3 क्या है, घात है ना। और इस अंक को बोलते हैं घातांक। इसे पढ़ा जाता है 10 की घात 3। ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ नियम दिए गए हैं, इन नियमों को पढ़ लेने से प्रश्न करने में आसानी हो जाती है। मैं इन नियमों को प्रश्नों के साथ में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो प्रश्न यहां दिए गए हैं उनके विकल्प भी आपको दिए गए हैं। इन विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है और सामने आपको जो घेरे दिए गए हैं इन घेरों को भरना है। प्रश्न पहला है 5 की घात 7 में घातांक है। इसमें घातांक क्या है, 7 है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे सी 7 और सी वाला जो घेरा है इसको क्या करना है, इसको फिलअप कर देना है। प्रश्न 2 9 की घात 5 में आधार है। इसमें 9 आधार है और 5 क्या है, घातांक है, या आधार पूछा गया है, इसलिए विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। और यहां पर हम लिख देंगे B9। ठीक है ना। और बी के सामने जो घेरा है इस सब क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। प्रश्न 3 ऋण 1 की घात 32 का मान होगा। अब देखिए यहां पर हमें देखना होगा कि घातांक सम संख्या में, ठीक है ना, घातांक सम संख्या में है, यानी ऋण 1 को हम लिखेंगे गुणा के रूप में 32 बार। ठीक है ना। और जब आधार ऋणात्मक होता है तो देखिए, जब भी आधार ऋणात्मक होता है और वह सम संख्या ग्रुप में होता है तो हमेशा चिन्हों का गुणा कैसा होगा, धनात्मक होता है ना। और धन चिन्ह हम लगाते नहीं है। तो इसी प्रकार से अब 1 का गुणा हम करते हैं 32 बार, है ना, तो उसका गुणनफल 1 आता है। और चूंकि घातांक कैसी है, सम संख्या में है, इसलिए इनका जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है। प्रश्न 4 7 की घात 0 का मान होगा। अब देखिए संख्या कोई सी भी हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। है ना। ध्यान रखिएगा कि संख्या कोई सी भी हो, है ना, x घातांक 0 मतलब इसका मान हो जाएगा 1। एक सने कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे वो धनात्मक हो, परिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, ठीक है ना, कुछ भी होगी। यदि घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5 संख्या 645 का मानक रूप होगा। देखिए मानक रूप क्या होता है कि दशमलव के बाईं ओर केवल 1 अंक होता है। ठीक है ना, दशमलव के बाईं ओर 1 अंक होगा। यानी देखिए यहां पर 645 है, 645, तो दशमलव पहले 1 अंक होगा
यानी ये दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाते हैं, आधार 10 लिख देते हैं और देखते हैं कि जब भी कोई संख्या पूर्णांक रहती है ना, पूर्ण संख्या होती है इस प्रकार से पूर्णांक में, तो दशमलव हमेशा लास्ट में जो अंक है उसके दाहिनी ओर होता है, इस प्रकार से। अब इस दशमलव को हमने क्या किया कि बाईं ओर लेकर गए हैं इस तरफ। कितने अंक छोड़े हैं, देखिए 1 और 1, ये 2 अंक छोड़े, ठीक है ना। बाईं ओर ला रहे हैं और 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाया जा रहा है। तो 2 अंक छोड़े हैं इसलिए घातांक हो जाएगी 2। 3 अंक छोड़ेंगे तो घातांक हो जाती है 3, समझ रहे ना। इस प्रकार से ये इसका कहलाएगा मानक रूप। और ये देख रहे हैं कि ये रूप जो हमारा विकल्प बी में अवस्थित है, ठीक है ना। इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर आएगा। यहां पर लिख देंगे बी 6.45 गुणा 10 की घात, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 128 को 2 की घात के रूप में लिखें। अब 2 की घात के रूप में लिखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 128 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या करते हैं, 128 के अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे, है ना। हम देख रहे हैं इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाते हैं, ये आता है 64, ठीक है ना। 64 में फिर 2 का भाग लगाते हैं तो ये 32 बार भाग जाता है। 32 में 2 का भाग लगाने पर 16 आता है। 16 में हमने 2 का भाग लगाया, 8 आया। 8 में 2 का भाग लगाते हैं 4 आता है। 4 में 2 का भाग लगाने पर 2 आता है और 2 में 2 का भाग लगा दे तो। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 128 की जो अभाज्य गुणनखंड है ना, 2 गुणा 2, 2 गुणा, है ना, कितना है ये, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 बार हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देंगे। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, हाँ 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 बार हो गया। अब इसे हमें लिखना है घात के रूप में। तो देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7 बार आए हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा आधार 2, 7 बार आया है, ये 7 इसकी हो जाएगी घात, और घात जो है आधार से छोटी लिखी जाती है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर, है समझ में। चलिए अब इसी प्रश्न का बी वाला पार्ट करेंगे। ए की घात 5, बी की घात 4, सी की घात 2 का प्रसारित रूप लिखिए। अब देखिए प्रसारित रूप इस प्रकार से आता है, ए की घात 5, बी की घात 4, सी की घात 2। इसका हमें लिखना है प्रसारित रूप। देखिए ए की घात 5 है, इसका मतलब ये है कि ए को गुणा के रूप में हमें 5 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 5 बार। क्यों, क्योंकि इसकी घातांक 5 है। इसी प्रकार से बी की घात 4 है तो हमें बी को गुणा के रूप में 4 बार लिखना होगा। कितनी बार लिखना होगा, 4 बार। और इसी प्रकार से सी की घातांक 2 है, इसे गुणा के रूप में 2 बार लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका प्रसारित। प्रश्न 7, 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये हमने लिखा 8 की घात 5 भागित 8 की घात 5। अब देखिए घातांक का नियम क्या होता है कि जब आधार समान हो, आप देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं के आधार समान हैं। जब आधार समान हो और इनके बीच में भाग की क्रिया हो, कौन सी क्रिया हो, भाग की क्रिया हो, ये घातांक के आपस में घट जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8। अब घातांक घटेगी, घटेगी मतलब माइनस होगी, 5 ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 5 में से 5 घटाते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की यदि घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है ना। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसी का जो पार्ट बी है उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर 5
की घात 0 गुणा 1 की घात गुणा 7 की घात 0। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जिस किसी संख्या की घात 0 होती है उसका मान हमेशा 1 होता है। 1 लीजिए मान, गुणा इसका मान भी 1 लिख दिया, इसका मान भी हमने 1 लिख दिया। अब 1 का गुणा 1 करते हैं, 1 आता है, और फिर 1 का गुणा 1 करते हैं तो उसका गुणनफल भी 1 ही आता है। तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 8। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक संख्या दी गई है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख। अब 40 लाख को हमको लिखना है मानक रूप में। कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 40 लाख। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई संख्या पूर्ण होती है तो दशमलव संख्या के दाहिनी ओर लास्ट में होता है यहाँ पर। ठीक है, और हम देखते हैं कि दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होता है, तो दशमलव का आएगा 4 और 0 के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहां पर 0 है इसलिए हम यहां लिख सकते हैं 4। अब देखिए दशमलव यहां है, यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी दशमलव ने 6 अंक छोड़े हैं और बाईं ओर गया है, इसलिए 10 की घात हो जाएगी है। ये इसका हो जाएगा मानक रूप, 4 गुणा 10 की घात 6। अब यदि विकल्प का प्रश्न आता है, बहुविकल्प प्रश्न आता है, और यदि इस प्रकार से लिखा जाएगा 4.0 गुणा 10 की घात 6, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, ये अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या है और उस संख्या के दाहिनी ओर दशमलव लगा के यदि 0 लगा दिया जाए, 1 2 कितने 0 लगा दिए जाएंगे, तो इसका मतलब दशमलव के जो बाईं ओर अंक है उसका मान और इसका मान बराबर होगा, यानी ये दोनों संख्याएं बराबर है। ठीक है, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी। प्रश्न 9, 3 की घात 3 कोष्टक और उसकी घात 3 को सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखना है। तो सरल है। देखिए, अब यहां पर हमारा नियम क्या है कि जब किसी संख्या की घात हो और उसकी भी घात हो, इस प्रकार से, है ना, ये घातांक है और इसकी भी घातांक है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब घात की भी घात हो, 3 घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा 3, इस 3 का गुणा होगा 3 में, यानी यहां लिख देंगे हम 3 गुणा 3 क्या हो जाएगा 3 की घात 9। ये उसका घातांक रूप हो गया है। ठीक है, अब इसे अब आसान तरीके से इसको इस प्रकार से हल किया जा सकता है। अब चाहे इसका एक तरीका और भी है ना, चलिए वो भी आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा वो आप कर सकते हैं। देखिए, 3 की घातांक 3 है और इसकी घातांक भी 3। अब घातांक 3 है, इसका मतलब हुआ कि 3 की घात 3 को हमें 3 बार लिखना है, इस प्रकार से। ठीक है, ये 3 बार लिख दिया हमने, हो गया। अब क्या करना है, हम जानते हैं कि जब किसी के आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो आधार के बीच में, तो घातांकें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये क्या जाएगा, अब 3 घातांक 3 धन 3 धन 3। ठीक है ना, अब जुड़ गई तो क्या हो गया, 3 घातांक 3 और 3 6 और 3 9, इस प्रकार से आएगा, है ना। तो दोनों ही तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं और दोनों तरीके सही है। प्रश्न 10, संख्या 3908.78 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या हमें दी गई है 3908.78। अब इसे हमें लिखना है मानक रूप में। अब मानक रूप का ध्यान रखिएगा, एक ही सिद्धांत याद रखना है
कि दशमलव के पहले एक अंक आता है बाईं ओर, ठीक है ना। तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, 3 और 9 के बीच में आ जाएगा। तो पहले आप क्या करें, यहाँ लिख दें 3.9, है ना। अब गुणा, अब क्या करेंगे, देखिए कि दशमलव को हम ले जा रहे हैं बाईं ओर, कितने अंक छोड़ रहे हैं, 1, 2 और 3 अंक छोड़, कितने अंक छोड़ रहा है, 3 अंक छोड़ रहा है। तो यहां पर 10 की घात 3 लगा देंगे, ठीक है। बस ये इसका हो गया, क्या है, मानक रूप, ठीक है ना। तो मानक रूप के लिए ध्यान रखना है कि दशमलव के बाईं ओर एक अंक आता है और बाकी यदि अंक हैं तो वो दाहिनी ओर आएंगे। और दशमलव को जब बाईं ओर ले जाते हैं तो घातांक आती है धनात्मक, और यदि दशमलव को हम दाहिनी ओर ले जाते हैं तो घातांक आती है ऋणात्मक, ठीक है। प्रश्न 11, सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए, है ना। चलिए प्रश्न को हम यहां पर लिख लेते हैं। 2 की घात 3 कोष्टक और इसकी घात भी आ गई, राइट, गुणा 3 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, ठीक है। अब हमारा नियम क्या है कि जब घातांक के ऊपर भी घातांक हो, ठीक है ना, तो इन घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहां पर अगली स्टेप क्या आ जाएगी, 2 की घात 3 गुणा, ठीक है ना, यानी इस 3 का इस 3 में गुणा हो जाएगा, गुणा 3 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, ठीक है ना। अब 3 की घात, है ना, 3 की घात 3 थी, इनका आपस में क्या हो गया, गुणा हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, यानी गुणा करने पर 2 की घात 9 गुणा 3 की घात 9 गुणा 5 की घात 9, राइट। अब यहां देख रहे हैं कि सभी संख्याओं की घातांक समान हैं और उनके बीच में गुणा क्रिया हो रही है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, और इन सब की घातांक क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि सबकी घातांक समान है, इस प्रकार से। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, अब 30 की घातांक हो जाएगी, ठीक है। ये उत्तर हमारा आ गया घातांक के रूप में, इसलिए हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रसार कीजिए ऋण 5/6 की घातांक 4, ये हमने लिखा है यहाँ पर ऋण 5/6 की घातांक 4। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण 5/6 गुणा के रूप में 4 बार, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया ऋण 5/6 गुणा ऋण 5/, अब ये गुणा रूप में हो गया है, हो गया प्रसारित। अब चाहे इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे हम। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो ऋण का चिन्ह है ये सम बार आया हुआ है, मतलब 4 बार आया है, और 4 क्या है, सम संख्या है ना। तो जब सम बार आता है यानी सम संख्या के बराबर ऋण का चिन्ह आता है तो उनका गुणनफल क्या होगा, धनात्मक हो जाता है, ऋण का चिन्ह आएगा। अब इनका गुणा कर दें, 5 गुणा 5 में किया 25, 25 गुणा 5 में करते हैं तो 125, और 125 में 5 गुणा करेंगे क्या जाएगा, 625 घटे। अब 6 गुणा हमने 6 में किया, कितना आ गया 36, 36 में 6 गुणा करिए कितना आएगा 216, है ना। और 216 में 6 का गुणा करते हैं तो 1296 बटे जाएगा 1200, इसके बटे में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 गुणा 27 गुणा 27 के लिए आधार
3 लेते हुए इसे घातांकीय रूप में लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। देखिए 27 गुणित 27 गुणित 27, ठीक है ना। अब आधार 3 लेना है तो क्या करना होगा, 27 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। 3 का भाग लगाते हैं 9 बार, फिर 9 में 3 का भाग लगाया तो एकम, तो 27 है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। इस 27 के भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये 27 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा, ठीक है ना। अब आधार 3 है, अब ये देखना है कि 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आया है, तो यहाँ पर घात आ जाएगी 9, ठीक है ना, क्या आ जाएगी 3 की घात 9, ये हमारा आंसर हो। प्रश्न 14, 216 गुणित 228 को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। 216 गुणा 228, इसे केवल क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में लिखना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 216 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, है ना। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हमें आता है, 108 हो गया। अब 108 में 2 का भाग लगाया, कितना आ गया 54। 54 में 2 का भाग लगाते हैं तो 27। 27 में क्या भाग आया 27, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 एकम। अब इसी प्रकार से हम 228 की भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, है ना, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, ये 36 आ गए यहाँ पे। 36 में 2 बार आया तो 18 आता है, 18 में 2 बार आया तो 9 या 9 और 3 एक। तो पहले क्या करेंगे, 216 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 288 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको हम लिख लेंगे, है ना। यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम लिखेंगे घातांक के रूप में। तो देखिए 2 आधार है हमारा, आधार 2 लिखा। अब 2 कितनी बार आया है उसको हम गिन लेंगे, 1 2 3, ठीक है ना, कितना आएगा 3 4 5 6 7 और 8, 2 की घात हो गई यहाँ पर 8, ठीक है ना, गुणा। अब लिखेंगे आधार कितना 3। अब 3 कितनी बार आया है हम गिन लेंगे 3 को, 1 2 3 4 और 5, 3 की घात हो गई 5, ठीक है। इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा चुका है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए 12 की घात 5 गुणा 27 की घात 2 गुणा 9 की घात 5 बटे 9 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 गुणा 9 की घात 2। इसे हमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। चलिए पहले इसको हम इसके जो मूल रूप में लिख लेते हैं, 12 की घात 5 गुणा 27 की घात 2 गुणा 9 की घात, ठीक है, बटे 9 की घात 4 गुणा 2 की घात 5 गुणा 9 की घात, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसे हम जो है संख्याओं ग्रुप में देख लेंगे। अब 12 की घात कितनी है, 5 है, यानी इसको लिखेंगे 5 बार। 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12, ये लिखे 5 बार। अब 27 को लिखेंगे हम 2 बार, 27 गुणा 27, और 9 को लिखेंगे हम 5 बार, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा, ठीक लिया, ठीक है ना। अब 9 घात 4 है, इसको हम लिखा 4 बार, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। 2 को लिखेंगे 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, और 9 को लिखा हमने 2 बार, तो 9 गुणा 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए ऊपर नीचे से संख्या कटती है, इसको हम आसानी से काट देंगे। 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, इस 9 से ये 9 कट गया, इससे ये कट गया, और इस 9 से, राइट। अब 9 से काटा हमने 27 को, तो 9 तिया 22, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 और 2 6 की 12, 2 से काटा 2 तिया कट गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2, 2 6 की 12, इस 2 से काटा क्या हो गया, 2 तिया 2 ही कम 2 और 2 6 की, ठीक। अब देख रहे हैं कि नीचे हर में तो कोई बचा हुआ है नहीं, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ से वहाँ कट गया है। अब अंश में जो बचा हुआ है उसको लिख लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 12 गुणा 12 गुणा 27 गुणा, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुणा करके संख्या आ सकती है, या इन्हें हम घातांक रूप में लिखना चाहें तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसे घातांक रूप में लिख, हम लिखते हैं घातांक रूप में 3 दूनी 6, अब 12 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 27 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 आधार है और कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, 2 की घात 5 गुणा 3, अब कितनी बार आया 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार आ रहा है। इस प्रकार से इसका रूप हो जाता है ना। इसका गुणा करके संख्या लिख सकते हैं, और घातांक के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से इसको घातांक के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय